आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी कंफ्यूजन को आपका दूर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट जो है आपका क्या होता है और ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है और ये किस तरीके से सेंटेंस में काम करते हो और सेंटेंस में ये कहाँ पर होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए जो सबसे पहले वो बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट मीन्स होता है आपका कर्ता, यानी कि अगर हम देख लें तो सब्जेक्ट हमेशा वाक्य की शुरुआत में आता है। यानी कि सब्जेक्ट का जो हिंदी वर्ड होता है वो कर्ता होता है इसका, यानी कि जो भी सेंटेंस या फिर आपका वर्ड है उसके जो सबसे शुरू में आता है यानी कि शुरुआत में आता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर हम समझे तो जैसे कि देख लेते हैं वह हिंदी पढ़ाता है। अब इसमें से जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका वह, क्योंकि यह आपका जो सेंटेंस के शुरू में है तो यह वह आपका सब्जेक्ट होगा। तो देखिए इस तरीके से ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का हिंदी जो वर्ड होता है वो है कर्म, यानी कि सब्जेक्ट का काम जिस पर खत्म होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट का काम जहां पर खत्म हो जाता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जैसे कि वह हमें पढ़ाता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट वर्ड बन जाएगा आपका वो बनेगा आपका, देखिए जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह हमें पढ़ाता है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा ही टीचस अस। तो इसका जो अस है यानी कि हमें, वो इसका जो वो है कर्म बन जाएगा। यानी कि जो पढ़ाना है वो इसका कर्म है। जो कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो वह उसका कर्म है, या फिर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है, तो उसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट का काम जिस पर खत्म होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक बार और, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को छोड़कर कहीं भी आ सकता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता, लेकिन सब्जेक्ट की जगह के अलावा वो कहीं पर भी आ सकता है। वो कहीं पर भी लग सकता है, यानी कि ये यहाँ पर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह को छोड़कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि सब्जेक्ट का काम जिस पर खत्म होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट को छोड़कर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकता है। तो देखिए एक बार और मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सेंटेंस बनाकर बता देती हूँ ताकि आपका जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ ताकि आपका थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन हो वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देखिए वह पानी पीता है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका वह। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बनाकर देखें तो ही ड्रिंक्स वाटर, यानी कि वह पानी पीता है। अगला जो एक और देख लेते हैं हम, वह जा रहा है, तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही। अगला देख लेते हैं, किरण नाच रही है, तो इसका जो बन जाएगा वो होगा आपका किरण इज डांसिंग। किरण नाच रही है। तो देखिए इस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट होगा और अगर इन सबको भी आपको समझ में ना आया हो इन सब से भी, तो एक और ट्रिक है मेरे पास, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, इससे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरीके से अलग हो रहा। देखिए आई यू वी दे ही सी। अब देखिए ये जो आपके वर्ड आ रहे हैं ये जिस भी सेंटेंस में आए उसमें वह आपका सब्जेक्ट होगा। ये वर्ड आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका मी, योर, अस, देम,
हिम, हर, इट, ये सब आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सब है जो आपके सब्जेक्ट होते हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किस प्रकार अंतर है। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर। तो एक बार और आप इनकी परिभाषा देख लीजिए कि ये सब्जेक्ट हमेशा वाक्य की शुरुआत में आते हैं, उन्हें ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये रहा आपका सेंटेंस, वह हिंदी पढ़ाता है, तो वह है जो आपका सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होता है, सब्जेक्ट का काम जिस पर खत्म होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को छोड़कर कहीं भी आ सकता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह को छोड़कर कहीं भी लग सकता है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मैंने आपको अंतर बताया है अच्छे से, और इसको समझाने की भी पूरी कोशिश की है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा, और अब मुझे आशा है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो भी कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो चुका होगा। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।